साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCQ वाला में। तो आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ये है पॉलिटी का MCQs। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, पॉलिटी से भी लगभग 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे कि PSC में हर साल 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, दरोगा में भी आते ही आते हैं। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भाग में। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ये देखेंगे तो गणना की दृष्टि से तो 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचित, मतलब 444 से भी ज़्यादा है। लेकिन ऐसे अगर पूछे तो 22 भाग, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूची। भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है, यूनियन। सिक्किम भारत का एक राज्य बना तो इसमें 35वां संशोधन के अंतर्गत सह राज्य बना था, तो 36वां हो जाएगा, 36। तो 36वां संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम एक राज्य बना था, पूर्ण राज्य। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 3। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, ऑफकोर्स संसद में निहित है। भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसमें निहित है? संसद। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्ति है? ऑफकोर्स संसद। जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ था, ये कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था? 1953 में। ये देखिए अगला ही क्वेश्चन आ गया। भारतीय आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? 1953। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। बाद में फजल अली आयोग के द्वारा गठित एक समिति द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की कितनी संख्या है? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। किस देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? तो ये USA है। USA में राज्यों की भी नागरिकता है और देश की भी नागरिकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिसंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य, ऑप्शन ए। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो संघ राज्यों का प्रशासन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। इन्हीं के द्वारा उपराज्यपाल यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप की बात है। भारत की जो नागरिकता ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। कौन सा मंत्रालय नागरिकता संबंधित है? गृह मंत्रालय। भारत की नागरिकता में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो ये 1986 में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के द्वारा 1986 में किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में दिया? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार में से कौन सी बातें स्वतंत्रता नहीं है? तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता नहीं है, हड़ताल करने की आज़ादी, ऑप्शन ए। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो ये आर्टिकल 14 में भी दिया गया है, 15 में भी दिया गया है, 16 में भी दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। वैसे इसका आंसर हो जाएगा आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। हम आगे आपको बताएंगे विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार कैसे है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं। KN मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। ऑप्शन बी, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की प्रस्तुति की गई थी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति। यही गलत है, राष्ट्रपति नहीं होता है, ये होते हैं उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य को से संशोधित कुओं, तालाब एवं
स्नान घाटों का प्रयोग करने के लिए किसी भी नागरिकों को वंचित नहीं किया जाएगा, तो ये आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का अंत। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित मत में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय होता है आर्टिकल 32 का उपयोग करके रीट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आंसर सी, आर्टिकल 17। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं बस 20 और 21 को छोड़ के। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो ये आर्टिकल 24। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् आर्टिकल 23, ये सही है। अल्पसंख्यक वर्ग के हिते आर्टिकल 29, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ये भी सही है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये गलत है, ये आर्टिकल 30 में है, आर्टिकल 30 में है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? भाग 2। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? 5, कुल 5 विधियां। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद। ऑप्शन डी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ऑप्शन सी, 7। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है। हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया यूएसए से। मूल अधिकार का परिभाषा कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन बी, 12 से 35। 36 से 51 क्या है? डीपीएसपी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये 13। अल्पीकरण, यानी खुद को संसद भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो हमारे संविधान के मूल ढांचा को सूट न करे। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में से है? तो यह है 14 से 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये आर्टिकल 32। इसी में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का उपयोग करके रीट जारी करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है? तो ये आर्टिकल 14। कानून का समान संरक्षण कहाँ लिया गया? यूएसए से। और एक है कानून के समक्ष समानता, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से। इसको याद रखेंगे, एक बार बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी। भारतीय धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग पर प्रतिबंध लगाता है? आर्टिकल 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन की चर्चा करता है? आर्टिकल 16। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है? आर्टिकल 17। दोस्तों, इसमें आपको लगेंगे कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। ये रिपीटेड है, लेकिन आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रिपीटेड है तो फिर आपके लिए ये बेकार है या फिर काम नहीं आएगा। आपको आर्टिकल याद रहने चाहिए, क्योंकि 1 से लेके 4, 5, 6 भाग यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद एक पंचायती राज हो गया, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो आपको एक एक आर्टिकल के बीच के अच्छे से याद होने चाहिए, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।
संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंश से। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस का स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? आर्टिकल 19। उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी, आर्टिकल 19 का ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे एवं दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 20। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो आर्टिकल 21। आप अपने मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्रमाण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी है आर्टिकल 21। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त की जाती है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 20, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 और संबंधित है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 से। वैसे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ दिया गया था, लेकिन ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ऑप्शन बी, आर्टिकल 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये आर्टिकल 24। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आर्टिकल 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का संबंध है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन बी, आर्टिकल 30। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी, ये पहले मौलिक अधिकार था जिसको उठा के फेंक दिया गया आर्टिकल 300 के क में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 के 44वां संशोधन द्वारा, और इसको डाल दिया गया 300 के क में। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? 44 में। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति अधिकार को मूल अधिकार को सूचित से सेम क्वेश्चन 44 में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमारा शरीर चाहिए, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख, उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित किया जाए, अधिकार वीक्षा किस आधार से? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सारा सही है। ये 5 प्रकार का रिट कौन निकालता है? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 का उपयोग करके। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार का संरक्षण समझा जाता है? न्यायपालिका। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय न दे के न्यायपालिका दे दे, तो इसलिए 2 तरह से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार रखता है? आर्टिकल 32। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? यह कहा गया था आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी। अब ये दे दिया जाए तो कोई भी आएगा भारत के अंदर और कुछ भी बोल के चला जाएगा।
इसलिए ये नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 का उपयोग करके और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 का उपयोग करके। संविधान के कौन सा भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 4 आर्टिकल 36 से 51। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं। इसके लिए हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया आयरलैंड से। और आयरलैंड कहाँ से लिया था? आयरलैंड स्पेन से लिया था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दरोगा और बीपीएससी जैसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था केटी शाह ने। नीति निर्देशक तत्व क्या है? अवाद योग्य। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। संविधान का अनुच्छेद 37 का संबंध है नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य। ये अनुच्छेद 37 में है। संविधान का अनुच्छेद 38 का संबंध है 38 लोक कल्याण। राज्य की नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 36 से 51। कौन सा अनुच्छेद स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन को निर्देश करता है? तो ये आर्टिकल 39। सहायता के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है 39 का को निःशुल्क विधि सहायता। संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायत से। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने? सेम क्वेश्चन है 40। अनुच्छेद 41 का संबंध है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। ऑप्शन ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनोनीत तथा प्रसूति सहायता देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए 42। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाह योग्य मजदूरी देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो यह है 43। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? 43 का ए। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता। ये एक नीति निर्देशक तत्व है। संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता। समान सिविल संहिता या नागरिक संहिता दोनों एक ही है। ये वर्तमान में गोवा में लागू है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो क्या नहीं है? गायों और बछड़ों के वध पर निषेध करना। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद SC/ST के लिए विशेष आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? आर्टिकल 46। ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 47 का संबंध है शराब पे प्रतिबंध। बिहार में इसी आर्टिकल का उपयोग करके दारू बंद किया गया। नीति निर्देशक तत्व के लिए अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है आर्टिकल 48। पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 48 का बी हो जाएगा। ये 48 का बी। राष्ट्र स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। ये एक नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 49 में मेंशन्ड है 49। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करता है? तो आर्टिकल 50 से याद रखेंगे 50-50 तो अलग करता है दोनों को। निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से संबंधित है? तो आर्टिकल 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं? तो सभी भागों में। उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों दावा नहीं करता है धर्म, जाति, धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया? ऑप्शन ए केशवानंद भारती। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करने की सेम क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, ऑप्शन बी। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है तो देखते हैं। शिक्षा का अधिकार ये हो जाएगा 21 क। उपाधि का अंत तो ये हो जाएगा 18 ए का 3। अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 29। और बच गया भी धार्मिक मामलों में तो ये हो जाएगा 26। इस हिसाब से देखें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21(1) से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो विदेश यात्रा का अधिकार। इस तरह का क्वेश्चन एक शुरू में आया था जो हम आपको बताए थे कि बाद में बताएंगे। तो ये अनुच्छेद 1D को 21 के साथ मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है कि विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो ये किया जाता है हैबियस कॉर्पस, इसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन ए। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी करते हैं? तो ये किया जाता है उत्प्रेषण। जब रद्द किया जाता है तब उत्प्रेषण। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समानता, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21। जैसे कि हम आपको बताए थे आर्टिकल 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था निहित करता है, आर्टिकल 19(a)। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? अनुच्छेद 32। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये क्या है? ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट का आवश्यक होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ये है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्राप्त हुई? अनुच्छेद 14, 15 और 16। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो ये आर्टिकल 22। बंदी प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह है आर्टिकल 20 के 3, क्लॉज 3। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये पांचों रीट में अपने आप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो आयरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो ये निहित है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के निर्देश देता है? तो ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? 43 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? तो 104 मुफ्त कानूनी सलाह, ये जोड़ा गया 39
आर्टिकल 39 के ए में। तो ये बाद में जोड़ा गया, जिसमें भी ऐसे ब्रैकेट देखिए ए लगा हो मतलब बाद में जोड़ा गया है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो मौलिक अधिकार। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं 40 ग्राम पंचायतों का गठन सही है, 41 काम करने का अधिकार ये भी सही है। अभी इसको अच्छे से मिलाते हैं। 44 समान नागरिक संहिता ये भी सही है, 48 कृषि एवं पशुपालन तो ये भी सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो गौ संरक्षण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आर्टिकल 36 से 51। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देन भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में कौन से पूरे होते हैं? तो ये होते हैं केवल 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार में शामिल हो। तो ये आर्टिकल 48 का ए, 48 के ए। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करेगी, आर्टिकल 17 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया 51 के ए में, और भाग 4 का क जोड़ा गया, और आर्टिकल 51 के क में 10 प्रकार के मौलिक अधिकार है, जिसमें बाद में एक और जोड़ दिया गया। तो कुल मिला के 11 प्रकार का मूल कर्तव्य है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। तो हम अब इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। तो पॉलिटी का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।